अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, आप खैरियत से होंगे। तो उम्मीद है आपको ये लास्ट नॉवल है तो बस को पसंद है आपको। मेरे बहुत पसंद है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाकर आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। तो आज हम नया नॉवल स्टार्ट करने लगे हैं, असली यूसुफ। तो ये है कुरान की हर आयत एक, जो मतलब ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है। हुस्ना हुसैन जो है वो इसकी राइटर। तो मतलब ये थोड़ा मतलब ज़्यादा उसमें ये पुराने पाक था और मतलब मजहबी थोड़ा सा उसमें अच्छा बना। मैंने पढ़ा है लेकिन बात पढ़ने की। तो फर्स्ट एपिसोड है, जन्नत खुदा के लिए ड्रेसिंग टेबल का सामान बिखर के दीवार की अलमारी अलमारी के शीशे टमाटर का से टूट कांच का गुलदान जो शदीद नफरत और इंतकाम से फर्श पर फेंका गया था, उसके टुकड़े ना हो बिखर गए थे। जन्नत ऐसा ना, जन्नत नहीं, जन्नत में बच्चा, जन्नत के लिए एक तरफ एक पकौड़े खेलते थे। उसने पलके चमका कर देखा, मुंह पर एक लहजे के लिए ढूंढा हुआ शायद आंखों की बड़ी थी, शायद रोशनी लटक पड़ी। गुरमान गुजर गुजर दिल हरा चीन के साथ से एक झटके से आँख खुल गई थी। बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर अपना सर उठाते हुए अपने ब्लॉक पर सीधी बैठी थी। डायना को साफ्ता मुकाम था ऊपर में कल मुकाबले अहम था। मुकामे अहम में एक दिन खुद भारे खुद हल्फ हल्फ खोज और खौफ के आहने शिकंजे में जकड़ा हुआ नाइट्स में थी जब में कामदारों से जुड़े के दामन को लगे पड़ते के कसों से बाहर आ गई। मुसाफिर सर उठाकर इसलिए मुझे हंसने वाले से गुजार को दिखा उसका रंग की क्रीम भी खूबसूरती से सफेद मसला और दोनों को काफी सारे बैठ पर रोल फाइबर बैठ में भी थी। ये इसका नाम था, एक कमरा में इसका घर था। सेकंड के आधार में इस जंगल जन होने पर मैंने कहा और इसका बुनियाद इसकी आंखों में संभला है। खुद लगा में तर्क करते हुए और उसे जोड़ा कर हम अपने हाथों में संभाल बेड से उठेंगे। चूड़ियाँ कनक उठी, दुनिया उठी, सोने की नहीं सवेरे इसकी सदाई जवान गर्दन पर आगे पीछे चल रही है। वह इंसान और साथ तीन आंखों की जरूरत कोई जान हो मुझे तो पकड़ते हुए इसके वादा पर कुछ तो परिवार के साथ बाहर निकली। मास्टर बेडरूम का कैमरा एन सामने बहुत सारी नीचे की तरफ जाती था, किसी दिन एक तो सीढ़ी को वैसे पता नहीं बैठी जन्नत की धड़कन एक समय के लिए जैसे थम सी हुई थी। सर सर अंधे चित्र मुठ्ठी सख्ती से बीच में जैसे वो सब आँख में बनाया से कुछ करने दीवाना सफर इसका अनुभव खुशगवार और हवा जान रही थी। और वक्त इसकी तरह ट्रीटमेंट को भी जा रही थी। बड़े अजीब है बारिश में जिस तरह खास बहुत जिस निकाह के पेपर पे ऐसे साइन कर रहे थे जैसे कहते कुछ कहते हुए और खामोश हुए थे, जैसे उसने घने बरसों को चार बार वापस देखा, जैसे कुछ नहीं हो मुस्कुराहट सिस्टम रखकर मुझे छोड़ दी और भी बहुत ऐसे मुकम्मल होने को थी। खुद पर तारी इस इमेज को तोड़ते हुए वो छिटके से उठकर सकता हूँ बारिश की चीखी गहरी तनाज़ुर वालों को मसला हुआ था। एक दिन ऐसा सारा हुआ तुम चिंता की लहंगा पास में पहुंचने के बावजूद भी तो तुम मौजूद वगैरह ये काम से सरकारी संभाल एक लेटर से थी इसके स्नेक और इसलिए अम्मी फेरी से देखो सब कुछ जैसे कम से नहीं उनमें से आंखों में सत्ते से देखते हुए उसने उंगली उठाई देखी देखी जैसे सुबह से पूरे में चला गया था। सदमे से मार तो दिमाग को कहते हैं तो मेरे लिए से देखा तो ये सब की वजह से सिर्फ जब लाखों रुपये सकते हैं तो सकता है उसमें से आप लोगों ने की चीज जैसे सकते हैं आप पेमेंट कीजिए नीचे वितरण कर सकते हैं सरकार से यानी सरकार बेटी ने ऐसे देखते हैं मगर तो स्टाइल है पूरे सीधा होकर उसके चेहरे पर ले आता कर सच्चाई का रूप था। एक पटवारी जो इसके पीछे से ज्यादा तक से गहरी घर छोड़ने से शहर बदलने से मेरे रिश्तेदारों जैसे नफरत सारा चीज कम कर थी।
नाना छुटकारा प्लीज कर नसीब ढाली थी गेट लॉस्ट नाम प्लीज कर मीठे मुझे स्नेह को मिया मगर वो पत्थर मुझे जरा सा हंसता है प्लीज के वजूद में पता नहीं होता आए से लास्ट डेमिट अब तो आपको हेल्थ की बड़ा मजा बारी का हमारे लिबास का पहला हो गया तो दिन में दो मसाले बिल्कुल इख्तियार पीछे हटके थे दरवाजा है उसके ऊपर बंद है खटाक की आवाज़ पर आदमी तब तक हुआ था एक करके वो बदले का ध्यान दिया बल्कि एक एक करके सारे उम्मीदें खा गई हमेशा अच्छा से अच्छा सा बच्चा होगा इससे अच्छा से जरूर मगर अच्छा लगेगा हर कसर के बाद साथ ही मुस्कुराया बस गया कोई पीछे टाइम गया अपने जहर तक असर ही हो जाता मुश्किल मुश्किल मार से जवाब मैं रोई ही मैं रोई सजा ही सजा रो इतने कदम ऊंचे होते गए यहाँ तक दीवार से जा रहा राहदारी तो एक सिरे पर सीढ़ियाँ थी तो दूसरे सिरे पर छोटा सा लॉन जिसकी बुनियाद की खिड़की से पूरा चानन आया तुमने महीने के साथ जो किया है तुमने खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा तुम सारी जिंदगी भर बिकॉज उसके सीने में से पत्थर पड़ गया उसके सारी जिंदगी तुमने अन्य को तोड़ दिया सालों में उनके लिए साथ में सीटे में दे देकर तनख्वाह पड़ा देना करने को आप अंदर अंदर पर टैग ऐसे में जो को पता होते ही मत रहना चाहिए लेफ्ट में से भी कहा थे बहुत मुश्किल से उठाते इस दिमाग को रोक दिया पूरी तारीखों के नौकर चांद के अंगूर को स्टल खानोस के नीचे सोए पर गाड़ी में एक एक करके बिना निकाल के शोर अब गुजार आवाजें अब कुछ गूंज गई वो सर से लुटा जाता अपनी हेयर स्टाइल को वन फॉर द हेयर स्प्रे से बाल अपने होते हुए मुझे से हुआ इसने फिर कानों के आगे से जारे गले में किस खुद से साथ किया बिंदियां उतारकर मेज पर रखी इन्हें मत उठाओ जन्नत अभी जी बढ़कर देखना तो मुझे हेल्थ में फिफ्टी फिफ्टी को मुश्किल से ताजे से लग मुझ पर प्रारंभ को तो अखबार को बदल गया पर नाकाम रही आज की रात तक पुलिस के जैसे मम्मी ने घर में जा बजाय कर एक एक पल एक प्रमेय एक समाज इसकी अपना रही थी खुदा तुम इसके समझते गए तुम साथ में मुझे याद रखो कि सजा बल्कि कोई दीवारों में छुपा बैठे जब चांसर से ज्यादा गलत हुई बोलिए भी बुखान का जहाँ कि तुमने इस पर केस नहीं किया और मैं सोचे वो क्या नहीं कर सकता हाँ तुम सोचो अब तुम सोचो हमारे जो कमरे के अंदर एक शेयर आवाज बनने का गुजान कर रहा करके बदुआ बदुआ खिड़की से ज्यादा हमारे सजा को गुजर रही थी सजा सजा रॉन स्ट्रॉक पर्पस की बेशुमार फूलों से बनी हुई होती हुई सदा पर बरूनी दीवारों के इस मुहासरे पर के मुख्तार इससे रिमसों पर टैप की थी हालांकि उमड़ती गुल्टी को मुश्किल से उतारे जन्नत के पुतों पर सर किया आज की रात एक मुश्किल रात है इसके लिए और इसके लिए जो भी बंद कमरे में फंसा चमक करना पड़ा दीवारों की किसी को जानते सूरज के गिरने इसके चेहरे से किसी अगर आंखें खोलती थी अपना पानी के अंदर इसके अंदर नहीं जाता खाना को बहुत सारी इसके वजूद का हिस्सा थी उठ कर बैठे उस चैनल पर आगे पीछे बिखरे शहद रंग के बालों को सिमट कर दाने करके पर डालते तेरा काश हो तो और आंखें मिनट भरी थी फर्श पर कदम दबाते हुए इसने मुख डाली बस सर उठाता और अगले में अपनी जगह तुम कर रह गई थी चार चेन पर आसमानी रंग की शर्ट और मल्टी से सिंगल सोलर पर काम पर पहना हुआ मास्क पासे चलाना बैठा करती हूँ महिलाएं पांच सोए देते करने से पछाड़ने पर बिखरे हुए रंग तरी होती जब लोग नीचे गहरी नजर आती है जैसा खून उतरा हुआ था इसने दाहिने हाथ में किताब उठा रखी थी साथ में ब्राउजर उतारा जा सकता है जनित के हाथ में मौजूद सहस थे पहले से रुका हुआ था उसके वर्णों बनाने होने तक उसके इस तरह से सवेरे उसके सामने बैठा हुआ था सवेरे से विदा होगा असली से मिला होगा कर रात एक बेस की बिना करने को नहीं करनी चाहिए किताब को छुपे बुक को दरवाजा की तरह वो खड़ा होकर दरवाजे से जेब में हमें डाल जाने के लिए मुझे जाते थे मैं सकता निकालता Paris, Pakistan, Karachi, Ziraat Enterprise का सीईओ दराज कपूर शान और शहमद कामाली के खूबसूरत नौजवान जो रोज रहता था और नजर चौदह रोज कदम मगर से कदमों की आफत थी राहदारी में जाते थे बाद दरवाजे की आवाज में वही लोग इनको तो देती तय रवैया सच लज्जा भी काफी हैसियत के साथ करते बेरहम पलट पैर पर इस प्रवाह पर नहीं वो साकेत सामने के नतीजे बिखरे वजह से लाखों का इस कोफ की सुबह काट दिया आंसू और चलते में नस्ली को किस्मत कीन भूल भुलैया को देखने में थे हर बार हमेशा से एक इंसान को याद तो वो काम जिसका तयन किसी कई वर्ष पहले तब्दील हुई एक घर में काम जो आगे जाता सिक्का सिक्का कर देता व्यक्ति फिर फाक वो काम चले जाने का इसी माटी से एक बार फिर जन्म लेती थी और बार इसी ऑफिस के साथ काम करना शुरू होगा बारिश से दिन के साथ वो करते वो भूल जाते मगर हर बार वो जिसके तवज्जो हर काम में तक से ज्यादा ध्यान देती एक मतलब संस्कार इसके शब्द से लगो पीछे सभी नरम करके को मानती हूँ अचानक खुला वजह खुला से गोबर पहन उसके और द्वार तुलसी की पुरानी पूंजी जैसे पोषक करते करते अचानक रो पड़ा देखा और उसी तुम साथ में चाहिए थे वलीमे को सकते हुए इतनी शानदार तरीके से मुनक्कद हुए मिला कि हमारा जब स्टेज पर आए तो हर एक ने कहा मैं इस तरह स्टैप करती फारिग अचानक रह गई था खुद रातों में भी साथ जन्नत का बाहर जन्नत में कमाल भी अपनी प्रयोजन शिक्षा तो पूर्ण के बारे फिर किसी से नपूछ के बाद पकवान नजर आ रही थी इसकी शायद रंग आंखें आंखें रोशन और कोमल चेहरा में नजर था
गुलाब की नरम पकड़ों जैसे लबों पर मध्यम सा तबस्सुम ठहरा था। इसके तासुरात मصنوعی ना लग रहे, ना ये अंदाज में बनावट नज़र आती। यूँ लगता है जैसे इसे वाक़ईतन मोहब्बत करने वाला रफ़ीक हयात मिल गया हो। रफ़ीक हयात भी है जो ऐसा आन-बान में शहज़ादों जैसा हो। नाम की तरह मैदान हयात का कोई शहसवार नज़र आता, मगर वो शहसवार शरीक हयात बनकर ज़ुबान की दो तलवारों से एहसासात और जज़्बात को कत्ल करने वाला भी हो तो। इसका ज़हन फिर से भटका था, सोच और ख़यालात फिर से मुंतशिर हुए। इसने एक बार फिर व्हाइट कलर्स पर गिरफ्त महसूस करते अपनी कैफ़ियत पर काबू पा लिया था। सफ़ेद और सुर्ख से फूलों से डेकोरेट किए गए खूबसूरत हॉल में यहाँ-वहाँ देखते पहलू में बैठे फ़ारिस मर्दान के ब्लैक थ्री पीस सूट से उठती मर्दाना कोलोन की खुशबू में से उसके ऊपर पलके चिपका कर आंखों में उभरती नमी को दबाने की सही करते तुम खुश तो हो ना? जन्नत बराबर में बैठी सारा खाला ने बहुत मोहब्बत और रोमांच से पूछा था। जन्नत ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। वो जिस एहसास के बारे में सफार कर रही थी वो आस-पास से अंदर इसके दिल में कहीं भी न था, मगर वो इस बार सही मायनों में इनके लिए मोहब्बत रहना चाहती थी, रास होना चाहती थी। वो इनकी फैमिली के लिए एक-एक फर्द को ये तासीर देना चाहती थी कि इसे अपनी जन्नत मिल चुकी है, सज़ाएँ खत्म हुई, वो जहन्नुम से बाहर आ गई थी। बहुत इसने कहा, इसकी आवाज़ खोखली मगर लबों पर उठती हुई मुस्कुराहट हर अज़ियत छुपा के आँखें भी कमाल की अदाकारी करती थी। तकलीफ और तबस्सुम ढालकर इसके चेहरे को पुष्ट बना के साले खाला ने इसके कंधों पर बाजू डालते हुए अपने करीब करके पेशानी का बोसा ले डाला। वो बहुत खुश और मुतमिन नज़र आ रही थी। शिराज़ खानदान के साथ ये इनका रिश्ता इनके तवज्जुह से अंजाम पाया था। ये शादी भी इनकी वज़ह से मुमकिन हो पाई थी। यही वजह थी कि जन्नत इन्हें सुकून भरी इस कैफ़े से महरूम नहीं करना चाहती थी। लब भेजकर वो पलकें झुकाकर आँसू पर रुकते हुए इसने सर उठाया तो निगाहें मिर्ज़ा शिराज़ी से टकरा गईं। कामदार मैरून साड़ी में मलबूस लाइट से मेकअप किए हुए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर विराजमान थी। चेहरा निखरा-निखरा, ताज़ा-ताज़ा था। फल से आज आँखों में खुशी की चमक लहर रही थी। लबों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजी थी। गो के हार्ट पेशेंट थी। फ़ारिज के 22 टाँगों से भी मशहूर मगर अपने बेटे की शादी पर बहुत सेहतमंद हजाज पर खुद नज़र आ रही थी। वैसे देखते हुए मुस्कुराई तो जन्नत भी मुस्कुराती और कोई देख भी बता सकता था वो इस औरत के लिए कितने दिल से मुस्कुराई थी। शाम का अंधेरा धरती पर फैल चुका था। दीवार गिर खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। 15वीं का पूरा चाँद इसके अकब में था। वो कुछ देर पहले मिसेज राजी के हमरा घर पहुंची थी और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ बेदर्दी और झंझलाहट से अपनी जुल्ली उतार रही थी। आंखों में नमी थी, चेहरा शिद्दत जज़्बात से सुर्ख हो रहा था। वलीमा रिसेप्शन के दौरान वो कितनी पुरएतमाद थी। अब जब और जब तन्हाई मुयस्सर हुई तो कैसे कुछ टुकड़े-टुकड़े हो रही थी। ज़िंदगी फूलों के किसी के लिए नहीं होती जन्नत। मिसेस राजी ने कुछ देर पहले इसे बिठाकर कहा था, नए माहौल नए रिश्तों में एडजस्ट होने में कुछ वक़्त लगता है। वक़्त तहम्मुल मिज़ाजी की तलब रखता है, सब्र चाहता है। फिर उसका हाथ थाम कर अपने हाथों में लेकर मोहब्बत और आँखों में देखा था। दुनिया का सबसे हसीन और शफ़ाफ़ जज़्बा मोहब्बत का है, जिसमें में सलाहियत है नफ़रत की हर चट्टान को पाश-पाश कर देने वाला। जन्नत की आँखों में एक कर्व ठहरा तो उसकी मुस्कुराहट से उलझा था। इसके चेहरे पर बिखरा था खोया मिसरा जानती अपने बेटे को अच्छी तरह से समझती थी इसे। तुम्हारी फ़ारिस से शादी मेरी वज़ह से नहीं हुई, ना ही तुम्हारी ख़ाला की वज़ह से हुई। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। बात घूम फिर कर एक बार फिर इसके नसीब तक आ गई। हर बार ये लफ्ज़ इसे डरा देता था, हर बार ये सच्चाई से तड़पा देती थी। अगर वो नसीब ही यहाँ लाया था तो वहशत का साँप गर्दन से लिपटा रात के आईने पत्थर बरसे थे, वो टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गई थी। नसीब उलझे मुंतशिर ख़यालात के साथ इसने सर उठाकर आईने में इस जन्नत को तलाशा जो दुल्हन थी। मगर इसके सामने जो खड़ी थी वो तो कुछ भी ना था। कदमों की आहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुल गया। उसके झुमके उतारती उँगलियाँ साक़त हुई थी। वो साख्ता नज़र उठाकर इसने आईने में फ़ारिस को देखा था। टाई की नॉट ढीली करते, कोट उतार कर स्टैंड पर लटका था। वो बेड पर बैठकर अपने जूते उतार रहा था। रिस्ट वॉच कपलिंग्स ने इसने साइड टेबल पर रख दिए थे। वो जिस में अपना काम कर रहा था और जन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने पत्थर हुई थी। अपने झुमकों में ही अटकी खड़ी थी। वो फ़ारिस वज़ान को देख रही थी और फ़ारिस वज़ान ने भूले से भी एक गलत नज़र इस पर नहीं डाली थी। बेसाख्ता ही कोई मंज़र ज़हन के पर्दों पर लटकाया लहराया था। यकायक इसकी अज़ियत बढ़ गई थी। हाल आईना बनकर माज़ी का अक्स दिखाए तो ये अज़ियत बढ़ जाती। ये एहसास कितना अज़ियतनाक होता कि आप मौजूद हों और कोई आपको अदम कर दे। आप मामले में जाए नज़र ही ना आए। कोई ख़्याल चोट बनकर ज़हन में उतरा था। आँखें जल उठी थी। कपड़े बदल के वो अटैच बाथरूम से बाहर आ गया। स्याह ट्राउज़र पर सफ़ेद रंग की ढीली डाली से शर्ट में मलबूसा अपने आम तौलिया में बहुत जाचिम नज़र आ रहा था। अपने अतराफ से यकसर बेनियाज़ इसने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। अब सिर्फ नीलिंगो बल्ब ही जो अंधेरे में मद्धम सी रोशनी का तासुर दे रहा था। मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ सोने के लिए लेट चुका था। खुद बता रही इस जमूद को तोड़ते हुए जन्नत ने मुड़कर बुलाया से देखा। अब आने का सहारा दरकार न था। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। हलक में उभरती गिल्टी को मुश्किल से जताते इसने एहतियात बाथरूम का तरफ रुख किया। कपड़े तब्दील करके वो काफी ताखिर से बाहर आई। सोफे पर बैठकर रोई रोई सी मत शुरू मुतवाली आंखों से कुछ देर इस पर देखती रही। नसीब सफेद शाखों पर फैला हुआ और सोफे पर नीम नाराज होकर कुछ थकावट का जता कुछ गुजिस्ता सब की बेख्वाबी की आंखें बंद करते इसे नींद ने आ लिया। एक वक्त पे इस बेरहम रात के आईनी शिकंजों में जिकड़ी गई थी और बावजूद कोशिश के इसके जहन से निकलती नहीं थी। घर में दाखिल होते सायरा ने सर उठाकर अपने बेटे को देखा जो डाल कदम उठाते इनके सामने रुक गया था। सुर्ख
आंखें सुर्ख मुतवर्रम से थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। सिदरा एक बार नजर भाई पर डालती तेज से कदम उठाती, मगर सारा ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं समझ रहा था इसे सजा मिल चुकी है, मगर इसकी सजा तो जैसे अब शुरू हुई है मम्मा। अम्मा, सायरा का लहजा काटदार हुआ था, आंखें गम और गुस्से से फैली थी। जन्नत का वलीमा अटेंड करके भी अभी वो कुछ देर पहले लाहौर पहुंची थी, और अभी जी से मार का ये रवैया और बातें इन्हें इश्तेहाल दिला गए थे। फारिस मिर्जान की बीवी है अब वो, शराजी खानदान की बहू। इनका लहजा तो टोक था। इसी फारिस मिर्जान को सितरा का रिश्ता क्यों नहीं दिया था आपने? सितरा ने बेसाख्ता मुड़कर अपनी वाइफ का दीवाना था वो जन्नत के लिए। अब इसकी दीवानगी ने जैसे हद पार कर ली थी। अब इसे अपना दुश्मन नजर आने लगे थे। मिसेस शहजादी ने फारिस के लिए सिर्फ जन्नत का हाथ मांगा था। सायरा ने दामन से एक बार फिर अपने बेटे की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। वैसे समझा समझा कर थक गई थी और कुछ समझने को तैयार न था। अगर वो सितरा का हाथ भी मांगती तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ आप इनकार कर देते। सायरा ने लब भींच कर अपने बेटे को देखा। शायद आप भूल रही हैं कि इसके मुतालिक इस तरह खबरें बर्दाश्त करती नहीं है। वो सिर्फ अफवाहें थी, फारिस ऐसा नहीं था। अमान हजरत की हंसी भी तंज थी। मिशाने में चलते हुए अलजू बिक्री बालों में हाथ चलाते हुए जैसे जब्त के मुनाविल पता राजे खानदान को धोखा देकर आप कैसे मुतमिन है मम्मा? मेरी समझ से बाहर है अमान। अब कि उन्होंने सख्त पथरीली निगाहों से देखा था। तुम्हें मेरी भांजी के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो शादीशुदा है। बिठा लो ये बात अपने दिमाग में, वो किसी की इज्जत है। इसने जो कुछ भी किया है इसे तेरे बहस लाने की जरूरत नहीं है। अब इसका माजिद है, मैं इसकी पर्सनल लाइफ में से राज के सामने खोलने का हक नहीं रखती थी, और ना ही इन्होंने मुझसे हवाले से कोई सवाल पूछा। तो मैं एक लम्हे का ताकुब करते हुए दोबारा इसकी आंखों में देखा। मैंने जो भी फैसला किया सोच समझ के किया। तुम्हारे दिमाग में जो मोहब्बत का चंद रोज का वो सवार है ये उतरेगा तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हाँ, मैं तो जैसे बच्चा हूँ, पागल हूँ ना, सब ना समझूं। जरा लब बुड़ाते हुए वो शदीद गम और गुस्से के आलम में मैं इसको ठोकर मारता भी घर से निकल बाहर निकल गया। सारा भी बसी से जाती देखते रह गई थी। जितनी सुबह जितनी रोशन और साफ से चमक आती, इसके अंदर की दुनिया इतनी तारीख और वीरान और सुनसान थी। सुर्ख रंग का कदरे हल्के काम वाला नफीस जोड़ा जेब तन किए हुए ड्रेसिंग से सामने कुछ बेदली से अपने बाल बना रही थी। जब दरवाजे पर दस्तूर कमीन इसने हिम्मत मुजमा करके कहा था, दरवाजा खुल गया। मुलाजिमा सामने खड़ी थी। बेगम साहब आपका इंतजार कर रही है, मैं आ रही हूँ। फ्रेश नजर आने के बाद लाइट समय को किए और बटा सलीके से सेट करके वो नीचे आ गई थी। डाइनिंग हॉल में मुझे शराजी व्हील चेयर पर फारिस फैजान कैमरा मौजूद है। इन्होंने ब्राउन रंग का सादा लिबास अब तक किया हुआ था। सफेद रंग की बड़ी सी शाल कंधों पर थी। मेकअप और ज्वेलरी से आरे हुए इस रूप में बहुत अच्छी लग रही थी। इनकी आंखें बहुत नरम सा तासुर दे रही थी। लबों पर बिल्कुल शफीक और मेहरबान मुस्कुराहट सीधा दिल में उतरती थी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तरकत सलाम करके वो भरपूर एतमाद करके मिसेस राजी के पास आके इन्हें सलाम किया, तो इसने दुआ भी ली। और जो की थी उन्होंने बहुत प्यार से इसकी पेशानी का बोसा भी लिया। फिर उन्होंने हाथ पकड़ के इसे अपने बराबर में बिठा लिया। फारिस बेजान इनके सामने झुके सर के साथ अपने टैबलेट की स्क्रीन पर हेडलाइंस देख रहा था। नाश्ता शुरू कर दिया है, देसी और विदेशी। नाश्ते के लिवाजमात से सजी टेबल पर मुख्तलिफ डिशेज उठाकर मिसेस शहजादी इसके सामने रखने लगी। जन्नत ने नजरें उठाकर फारिस को देखा। इसका चेहरा स्पॉट जमक तासरात सख्त पथरीले नाते। मिसेस शहजादी जब इससे मुखातिब होते हैं वो बहुत आराम और तसल्ली से मुख्तलिफ जवाब देकर निगाहें टैब पर जमा लेता। नाश्ता करते हुए इसके अंदाज में इज्जत मारती जैसे वो जल्द से यहाँ से उठ जाना चाहिए, मगर मिसेस शहजादी से ऐसा करने नहीं दे रही थी। वही सब बातों में जा रहे थे, खबरों से इसका ध्यान भटका रही थी। तो फिर हनीमून के लिए क्या प्लान किया तुम दोनों ने? इन बातों के दौरान इतना अचानक पहुंच किया पूछा कि टोस्ट पर जाम लगाते पारस के हाथ एकदम तो जन्नत ने सर उठाकर निगाहें पारस से बेचार हुई। बस एक लम्हे के लिए फिर वो नजर झुका रही। अभी कुछ सोचा नहीं इस बार। तो के बरक्स इसने बहुत मुहतात अंदाज में जवाब दिया, तो फिर सोच लो एक महीने का ब्रेक लो। और फारिस ने अपनी माँ के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखा। इसकी शादी वो कितनी फ्रेश और सेहतमंद लग रही थी। ऐसे सारे बोझ इनके कंधों से उतर गए हों, जैसे सारे कर्ज अदा कर दिए। यहाँ कुछ प्लान करता हूँ। उन्होंने जवाब देकर इन्हें भी हैरान कर दिया। अंदर ही अंदर शायद वो ये तवक्को कर रही थी कि वो टाल मटोल से काम लगेगा। खुश हो, इन्होंने दुआ दी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कुर्सी धकेलते उठते हुए अपना ख्याल रखिएगा। कुर्सी धकेल कर उठते हुए इसने मिसेस राजी की तरफ झुककर इनकी पेशानी का बदला, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं जानने लगा तो मिसेस राजी के साथ साथ जन्नत की निगाहों ने भी इसका ताकुब किया। शादी के बाद आज इसका पहला ऑफिस का दिन, तो वैसे सही ऑफ करना चाहिए। जन्नत ने कुछ घबरा कर इनकी तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठा लिया। वो उठकर बाइक के सामने वो सफेद पत्थरों की रविश पर खड़ा था। रुक कर मुड़ कर इसे देखने में नर्वस होकर रुकी आंखों में इसराफ ठहरा। वो फारे से 3-4 स्टेप की बुलंदी पर थी, मगर इसकी आंखों की हरकत मेरे तासुर से जैसे जमीन की तह में उतर के नफरत ताकीद का नजरों के मफहूम जानती थी। वो नफरत की पहचान थी इसे। तभी इसका दिल करता था, तभी आंखें नम हुई। वो एक ऐसे इंसान का सामना करती जिसकी आंखों में इंसान तो दूर की बात इसके लिए इज्जत भी ना थी। आंटी ने कहा था, उंगलियां मसलते हुए इसने अपनी मौजूदगी की वजाहत देना चाहिए। क्या इसे सवालिया अबरू उठाई। लहजा हतल मकान सख्त रहा। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था? बीवी बनकर मेरे सर पर मुसलत होने की कोशिश मत करना। वो फनकारा। वो चुप रही। इतराज और शिकवे का हक किसके पास नहीं था। इसे तंदीन से देखते फारिस ने उंगली उठाई। लफ्ज अदा किए बगैर आंखें के तसव्वुर से ही वो इसे वाज़ा करके आंधा वो इसके पीछे सदर दरवाजे में नजर न आया। जन्नत निचला लब
تلے کچلتے اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ وہاں آیا، اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ تعالیٰ کا یہ رویہ، یہ ستکار اور نفرت، یہ کچھ نیا تو نہ تھا شاید۔ سیاہ شیر آنکھوں پر لگائے، وہ اسی وقت جانے کے لیے